अब देश भर की स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं लखपति दीदी बनेगी। अब ये महिलाएं आसमान में ड्रोन उड़ाकर अपने सपने पूरे करेंगी। अब ये गांव की महिलाएं घूंघट से निकलकर अपनी ताकत और बढ़ाएंगी। शुरुआत में सरकार 15,000 महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग देगी। राजस्थान में ऐसी बहुत से स्वयं सहायता समूह से जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। जयपुर के सांगानेर ब्लॉक, जहां विकास राजीविका महिला स्वयं सहायता क्लस्टर से जुड़ी ये महिलाएं अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन रही हैं। अब काम के लिए इन्हें अपने गांव से भी बाहर नहीं जाना पड़ता। पंचायत में ही ये महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं। ये समूह सैनिटरी नैपकिन बनाने का काम करता है। पीएम मोदी के इस फैसले के बाद महिलाओं में खुशी है। इनका कहना है कि इस फैसले से और महिलाएं सशक्त होंगी। हालांकि कई राज्यों में लखपति दीदी योजना चल रही है। जयपुर की मीना शर्मा 2 साल से जय माता दी स्वयं सहायता समूह चला रही हैं। राजस्थान मरुधरा बैंक ग्रामीण के जरिए बैंक मित्र की सेवाएं दे रही हैं। वे 50 ग्राहकों का प्रतिदिन लेन देन करती हैं। महीने में करीब 1,000 से ज़्यादा ग्राहकों का 1.5 करोड़ रुपए तक का लेन देन करती हैं। स्वयं सहायता समूहों से महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बन रही है, ये जानने के लिए हम जयपुर के सांगानेर ब्लॉक में पहुंचे हैं, जहां पर महिलाओं से ये जानते हैं कि आखिरकार कैसे आत्मनिर्भर बन रही है। सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम इंदिरा शर्मा है। मेरे गांव का नाम अनोपुरा है और हमारे क्लस्टर का नाम विकास CLF है। दम्बिकला क्लस्टर से है, ब्लॉक सांगानेर है हमारा। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसे महिलाएँ इसमें काम करती है, कैसे आखिरकार होता क्या है ये स्वयं सहायता समूह, हमारे दर्शकों को ये बताइए। ये होता है कि एक गांव के अंदर 10-10 महिलाओं से 10 से 15 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह। उसमें 10 महिलाएं जुड़ती है, जिसमें से 3 पदाधिकारी बनाए जाते हैं, 1 BK बनाया जाता है। पदाधिकारी जो बैंक का लेखा, जो बैंक में लेन देन होती है वो, और उन महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जैसे भी जो भी प्रोसेस होती है, जैसे बैंक से लोन लेना हो या महिलाओं को बुलाना हो, मीटिंग करवाना हो, वो काम करते हैं। और BK जो पूरा जो लेखा जोखा है उसको लिखता है। और हमें फर्स्ट बार में ग्रुप को T1 की राशि 15,000 के रूप में दी जाती है। दूसरी बार में सेकंड डोज के रूप में हमारे को बैंक लिंकेज करवाया जाता है। उसके बाद में T2 की राशि मिली जाती है। उसके बाद में जैसे एक गांव में 10 या 8 या 10 या 5 समूह बन जाते हैं, उसके बाद में ग्राम संगठन बनाया जाता है। ग्राम संगठन के अंदर 5 ग्रुपों का एक ग्राम संगठन हो जाता है, तो वो पूरे गांव के स्वयं सहायता समूह का संचालन करता है। उसमें सारे गांव के जो उनकी T2 की राशि आती है उसको किस्तों के अंदर जमा कराया जाता है, और आगे उससे फिर उनके ऊपर CLF बनाया जाता है। जैसे 9 पंचायत है हमारे क्लस्टर के अंदर, तो 9 पंचायतों के ऊपर एक हमारा CLF बन गया है। CLF के अंदर हमारे जितने भी 9 पंचायतों के 27 ग्राम संगठन है और 250 SHG है। उनके साथ जो पूरी मॉनिटरिंग होती है वो यहाँ से हो जाती है। जैसे कोई VO है, उसको ज़रूरत हो गई, या किसी को अपना स्वयं का रोजगार खोलना। काम क्या कर रहे हो आप? इस ग्रुप में हो, काम क्या कर रहे हो आप? मैं इस ग्रुप के अंदर में क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का काम कर रही हूँ। अभी जो हमारे जो जितने भी 9 पंचायतें हैं उनमें 250 SHG है और 27 ग्राम संगठन है। जैसे अभी हम यहाँ जो ये सैनिटरी पैड उड़ान का काम चल रहा है, जैसे हम उसको सेल करते हैं सब सरकारी स्कूलों में। उसमें जो इनकम होती है, महिलाओं को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और उन्हें मान लो घर पे कोई ज़रूरत है काम की, तो उसके उन्हें पैसे देते हैं ना, उनके लिए आत्मनिर्भर ही है वो उनका। हमारे जो जितने भी अधिकारी, उनको भी धन्यवाद कि हमारे लिए, महिलाओं के लिए घर बैठे और ये रोजगार लेके आए। तो इस वजह से महिलाओं को जो भी इनकम होती है वो अपने बच्चों का जैसे पढ़ाई में होती है, कहीं भी उनको आदमी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रहती है। कैमरा पर्सन पवन के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।